असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक पर्व दुर्गा पूजा और दशहरा की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर असत्य को पराजित करें और सत्य की राह पर चलें। नमस्कार, मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। रोटी शोटी अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। 499 में अनलिमिटेड बुफे डिनर। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। हर आयोजन के लिए AC विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह। न्यू अजंता स्वीट्स एंड कैटरर्स, भंडार चौक, कटहलबाड़ी, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। त्योहारों की उमंग अग्रवाल शॉपिंग मॉल के संग, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। साड़ी, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग और मेंस वेयर। चौतरफा दुर्गा पूजा की धूम, शहर से लेकर गांव तक शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के दर्शन को पूजा पंडालों में पहुंच रहे श्रद्धालु। कोरोना ने मेले की उम्मीदों पर फेरा पानी। मतदाता जागरूकता के लिए हुआ वॉकथन, मतदाताओं को जगाने के लिए पदाधिकारियों ने किया मार्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28 अक्टूबर को प्रस्तावित कार्यक्रम के आयोजन को लेकर अधिकारियों के साथ SPG ने की बैठक। स्वीप अंतर्गत हस्ताक्षर अभियान का हुआ शुभारंभ। अभ्यर्थियों को दिया गया व्यय संधारित करने का प्रशिक्षण। लगातार जारी है मास्क चेकिंग अभियान। वाहन चेकिंग का भी कड़ाई के साथ हो रहा पालन। चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाची पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक, शामिल हुए सामान्य प्रेक्षकगण भी। बिहार में कोरोना के 749 नए मरीज, आंकड़ा 2,12,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 11,628। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 8 नए पॉजिटिव केस। और 30 अक्टूबर को ईद मिलादुन्नबी, कोरोना एवं आचार संहिता की वजह से नहीं निकलेगा जुलूसे मोहम्मदी। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। दुर्गा पूजा के इस अवसर पर अपने दरभंगा वासियों एवं मीडिया कर्मियों, पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और दरभंगा वासियों से अपील करता हूं कि इस बार मतदान का प्रयोग जरूर करें। अच्छे से अच्छे जनप्रतिनिधि को अपना वोट जरूर दें और उसमें कोरोना नियमों का खास ख्याल रखें, जिससे कि हम सभी कोरोना मुक्त दरभंगा बना सकें। मैं अपनी ओर से दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सभी सदस्यों, NDA परिवार के सभी सदस्यों, पुलिस प्रशासन के सभी पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी, पत्रकार महोदय बंधु को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ। होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल परिवार की ओर से दशहरा का सभी मिथिलावासी, यहाँ के अभिभावक, सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों, मीडिया के बंधुओं, सभी लोगों को दशहरा का ढेर सारी शुभकामना। और मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि आज जिस तरह के कोरोना महामारी पूरे देश ने विदेश के लोगों को अपने आगोश में ले लिया है, तो मैं माता से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि माँ इस महामारी, इस कोरोना जैसे महामारी से हम लोग को छुटकारा जल्द से जल्द मिले और जितने भी हमारे समाज के लोग त्रस्त हैं उनको इससे मुक्ति मिले। और आज खास करके स्कूल बच्चों के लिए मेरा एक आग्रह कि आज के दिन सबसे अगर क्षति हुई है
तो शिक्षा जगत की हुई है, बच्चों की हुई है। धैर्य नहीं खोना है बच्चों को, उनके अपने स्कूल से, उनके क्लास टीचर द्वारा, सब्जेक्ट टीचर द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। जैसी परिस्थिति है उसी परिस्थिति में मन लगा करके बच्चों पढ़ें। फिर से समय आएगा, सामान्य स्थिति होगी, फिर से स्कूल खुलेगी, फिर से एक अच्छा पढ़ाई लिखाई के अवसर मिलेगा और तब से आप जो है फिर पुराने जिस तरह स्कूल चलता था चलेगा और आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए आपके शिक्षक, आपके अभिभावक पुनः काम करने लगेंगे। और समाचार अब विस्तार के साथ। चौतरफा दुर्गा पूजा की धूम, शहर से लेकर गांव तक शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के दर्शन को पूजा पंडालों में पहुंच रहे श्रद्धालु। कोरोना ने मेले की उम्मीदों पर फिर रखा है पानी। चहुं ओर हो रही शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की आराधना, पूजा पंडालों में लगातार पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। शहर से लेकर गांव तक चौतरफा धूम है नवरात्र की, दुर्गा पूजा की। शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा का दर्शन करने
मतदाता जागरूकता के लिए हुआ वॉकथन का आयोजन, मतदाताओं को जगाने के लिए पदाधिकारियों ने किया मार्च। मतदाता जागरूकता के लिए हुआ वॉकथन, मतदाताओं को जगाने को पदाधिकारियों ने किया मार्च। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के अंतर्गत दरभंगा जिले के 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमशः कुशेश्वर स्थान, गौराबौराम, बेनीपुर, अलीनगर एवं दरभंगा ग्रामीण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान 3 नवंबर को तथा तृतीय चरण में दरभंगा, हायाघाट, बहादुरपुर, केवटी एवं जाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 7 नवंबर को मतदान होना निर्धारित है। स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत दरभंगा जिला के मतदाताओं को मतदान तिथि के दिन अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर जाकर नैतिक मतदान करने हेतु जागरूकता के लिए उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया के नेतृत्व में जिले के आला अधिकारियों सहित सभी पदाधिकारियों द्वारा दरभंगा समाहरणालय परिसर से लोहिया चौक होते हुए जिला स्कूल दरभंगा तक वॉकथन किया गया। इसमें भाग लेने वाले स्काउट गाइड एवं एनसीसी के छात्रों ने छोड़कर अपने सारे काम पहले चलो करें मतदान, मास्क पहन के जाना है, अपना मतदान करना है जैसे नारे से सड़कों को गुंजायमान कर दिया। के लिए रैली निकाल रहे हैं। हम लोग मतदाता जो भी हैं उनको जागरूक करने के लिए ये कर रहे हैं ताकि एक भी मत जो है हमारे देश का वो छूटे ना, बर्बाद ना जाए और लोग जो है अपने मतदान का सही उपयोग करके सही उम्मीदवार को चुनें। हम लोगों का नियम यही है, जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है तो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग जैसा कि सरकार का नियम है उसको पालन करते हुए सबको मास्क लगाना है और यही फॉलो करना है सरकार के नियमों का। सर, हम लोग का कार्यक्रम यही है कि हम लोग जनता को जागरूक करें कि हम लोग का मतदाता किसी मतलब वोट बेकार ना जाए। हमारी रैली यह डीएम ऑफिस से लेकर जिला स्कूल तक मतदाता को जनता को जागरूक करते जाना है। कोविड-19 के दिशा निर्देशों के पालन करते हुए अपने अपने बूथ पर जाएं और अपना मतदान करें। यही स्पीड पोस्टान दरभंगा का लक्ष्य है और इसी लक्ष्य के अनुरूप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं। मतदाता जागरूकता के लऽ कऽ से संपूर्ण जिला में लगातार कार्यक्रम चलायल जा रहा है। वही क्रम में से एखन एहिठाम आई कलेक्ट्रेट से दरभंगा समाहरणालय से एक पदयात्रा निकलल, जिसमें बहुत रास जिला के वरीय पदाधिकारी भाग लेने हैं और स्काउट एंड गाइड के और एनसीसी के छात्र छात्रा लोग भाग लेने हैं। उद्देश्य मात्र एकटा छै जे मतदाता के जागरूक करी और अधिक से अधिक मतदान हुए, मतदान अपन लोग अधिकार बुझ के ओकर प्रयोग करैत और लोकतंत्र के मजबूत करैत। हमरा आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि दरभंगा जिला के मतदान प्रतिशत एहि बेर से आन ठामक अपेक्षा बढ़िया रहत। हालांकि हम सब एखन कोविड से ग्रसित छी, कोविड के दौर में चल रहा छी, तो कोविड से बचऽ के लेल हम आग्रह करबेन अपना मतदाता से जे मानक छै ओकरा मानैत और मास्क जरूर लगा के आबैत, ग्लव्स के प्रयोग जरूर करैत। ग्लव्स ओहिठाम बूथ पर में मतदाता के लिए उपलब्ध रहतनि और एकरा अतिरिक्त एहिठाम जे छै से दूरी मेंटेन कऽ कऽ एक दोसर के बीच के दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग के बात कहल जा रहा है, वही मूल मंत्र सबके ध्यान रखैत और मतदान के प्रयोग निश्चित रूप से करैत। ये हमार अपन अधिकार है, ये हमार कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28 अक्टूबर को प्रस्तावित कार्यक्रम के आयोजन को लेकर अधिकारियों के साथ एसपीजी ने की बैठक। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के आयोजन को लेकर राज मैदान में हुई बैठक। दरभंगा राज मैदान में प्रस्तावित प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपीजी के एआईजी विमल पवार एवं एआईजी जितेंद्र बख्शी ने जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं आयोजक के प्रतिनिधियों तथा संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री के हेलीपैड की सुरक्षा, मंच की सुरक्षा व्यवस्था तथा कार्यक्रम की सुरक्षा एवं संपूर्ण कार्यक्रम में कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन कराने को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पास जाने वाले एवं मंच पर रहने वाले सभी लोगों का कोविड-19 के लिए RT-PCR जांच 48 घंटे पहले करानी होगी। आयोजक की ओर से अमलेश कुमार ने बताया कि हेलीपैड एवं मंच पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए 40 लोगों की सूची बनाई गई है। एआईजी ने कहा कि वैसे कर्मी जो आवश्यकता पड़ने पर मंच पर जा सकते हैं, जैसे साउंड सिस्टम वाले, सफाई वाले, बिजली वाले तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि जो मंच पर उपस्थित रहेंगे, उन सबों का RT-PCR टेस्ट करा लिया जाए। जिन लोगों की जांच होगी वही मंच पर जाएंगे या उनके निकट जाएंगे, उनके बदले कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता है। उन्होंने आयोजकों को मंच का बैकड्रॉप पहले ही लगा देने को कहा, क्योंकि कार्यक्रम के दिन किसी को मंच पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो पुलिसकर्मी लोगों के फ्री स्क्रीन में लगाए जाएंगे, उनका भी कोविड टेस्ट करा लेने को कहा गया है।
मीडिया के कैमरामैन एवं फोटोग्राफर के लिए एक चबूतरा जो 3-4 फीट ऊंचा बना हो बना लेने को कहा गया। उन्होंने सभी मीडिया प्रतिनिधि के लिए पास की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम में 3 जिले के लोग आएंगे तथा 19 प्रत्याशी उपस्थित रहेंगे। एआईजी ने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर किसी को पानी की बोतल या बैग लाने की अनुमति नहीं दी जाएंगी। महिलाएं छोटा पर्स ला सकती हैं, मोबाइल फोन लेकर आ सकते हैं। गाड़ी का रिमोट वाला चाबी लाने पर प्रतिबंध रहेगा। XYZ सुरक्षा श्रेणी वाले किसी भी व्यक्ति के सशस्त्र सुरक्षा बल को कार्यक्रम स्थल पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिजली का तार जमीन के 6 इंच अंदर लगाया जाए। मीडिया गैलरी में भी जांच कर ली जाए। उन्होंने कहा कि आयोजकों को कार्यक्रम में आने वाले सभी लोगों के लिए मास्क एवं हैंड सैनिटाइज की व्यवस्था करनी होगी। कार्यक्रम स्थल का सैनिटाइजेशन 2 बार करवाया जाए। मुख्य मंच तथा सुरक्षित क्षेत्र 5 घंटा पहले सैनिटाइज कराया जाए तथा कार्यक्रम के आधा घंटा पहले भी सैनिटाइजेशन करवाया जाए। इसके साथ ही कार्यक्रम में कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन कराने को कहा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में 10 वर्ष से छोटे बच्चे एवं 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग न आएं, इसका भी ख्याल आयोजक रखेंगे। स्वीप अंतर्गत हस्ताक्षर अभियान का हुआ शुभारंभ। स्वीप अंतर्गत हस्ताक्षर अभियान का हुआ शुभारंभ। अपर मुख्य सचिव ने की शुरुआत। मतदान करने हेतु गुब्बारा उड़ाकर दिया गया संदेश। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के लिए दरभंगा जिले के मतदाताओं को मतदान तिथि को अपने घरों से निकलकर मतदान करने हेतु जागरूक करने के स्वीप अभियान के अंतर्गत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के परिसर में अपर मुख्य सचिव गृह विभाग बिहार आमिर सुबहानी, बिहार सरकार के प्रधान सचिव संजय कुमार, आईजी अन्वेषण AK अम्बेडकर, जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा गुब्बारा उड़ाकर जिले के मतदाताओं को मतदान करने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर आयुक्त दरभंगा प्रमंडल मयंक बड़बड़े, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, DPO ICDS अलका आम्रपाली, जिला स्वीप आइकन मणिकांत झा एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित हुए। अभ्यर्थियों को दिया गया व्यय संधारित करने का प्रशिक्षण। अभ्यर्थियों को दिया गया व्यय संधारित करने का प्रशिक्षण। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 अम्बेडकर सभागार में अभ्यर्थी एवं व्यय अनुश्रवण कोषांग दरभंगा के नोडल पदाधिकारी देवानंद शर्मा द्वारा हायाघाट के निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी की उपस्थिति में 83 दरभंगा, 84 हायाघाट, 85 बहादुरपुर एवं 87 जाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थियों को उनके चुनावी व्यय के अकाउंट को संधारित करने का बिंदुवार प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर अभ्यर्थी अनुश्रवण कोषांग के सहायक नोडल पदाधिकारी रमेश दास, राजकिशोर प्रसाद एवं संजय कुमार उपस्थित थे। लगातार जारी है मास्क चेकिंग अभियान। मास्क चेकिंग अभियान में 41,10,450 रुपए की हुई वसूली। जिला दंडाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM के आदेश के आलोक में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 को लेकर कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में मास्क चेकिंग अभियान में तेजी लाई गई है। अब तक किए गए मास्क चेकिंग अभियान में नगर निगम क्षेत्र में कुल 2,566 लोगों से 1,32,800 रुपये जुर्माने की वसूली की गई है। वहीं परिवहन विभाग द्वारा 152 वाहनों को मास्क लगाकर नहीं चलने, सरकार के आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए 1,76,100 रुपये का जुर्माना किया गया है। सदर अनुमंडल क्षेत्र में कुल 27,381 लोगों को मास्क नहीं पहनने के लिए जुर्माना किया गया और बतौर 13,69,350 रुपये की वसूली की गई। वहीं बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र में 9,573 लोगों से मास्क नहीं पहनने के लिए 10,18,650 रुपये जुर्माने की वसूली की गई। बिरौल अनुमंडल में 8,925 लोगों से 14,13,550 रुपये की वसूली की गई। इस प्रकार 48,597 लोगों को मास्क नहीं पहनने के लिए 41,10,450 रुपये का जुर्माना किया गया। सदर क्षेत्र के 25 एवं बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र के 16 कुल 41 दुकानों और प्रतिष्ठानों को दुकानदार या ग्राहकों द्वारा मास्क नहीं पहनने या सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं करने के लिए सील किया गया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा।
हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। त्योहारों की उमंग अग्रवाल शॉपिंग मॉल के संग गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। साड़ी, किड्स वियर, सूट, शूटिंग, शर्टिंग और मेंस वियर। अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ मान्यवर, ब्लैकबेरी एंड यूनिफॉर्म। एक ही जगह पर पाइए फर्नीचर की पूरी रेंज। हर डिजाइन है एक से बढ़कर एक, वह भी पूरी मजबूती के साथ। आइए फर्नीचर प्लैनेट, दोनार चौक, दरभंगा में, जहां सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल एवं सेंटर टेबल के साथ ऑफिस फर्नीचर भी है उपलब्ध। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड एनटीएससी KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल, जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। अब ऑनलाइन सेल आपके शहर दरभंगा में अतुल मोबाइल मॉल, टावर चौक पर। ऑनलाइन कीमत पर ही लीजिए Redmi MI के फोन। दरभंगा का एकमात्र शोरूम जहां सभी कंपनियों के स्मार्टफोन, टैबलेट, मोबाइल फोन एसेसरीज कंपनी के ऑनलाइन रेट पर उपलब्ध। सैमसंग, आईफोन, OnePlus, Redmi, Realme, Narzo, Oppo और Vivo के ऑथराइज्ड डीलर अतुल मोबाइल मॉल, टावर चौक, दरभंगा। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम, होली क्रॉस स्कूल के सामने, दोनार, दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, 10 से लेकर 25% तक की आकर्षक छूट। ऑफर 6 दिसंबर तक। मोबाइल, वह भी ऑनलाइन से कम दाम पर। हर खरीद पर सुनिश्चित उपहार। मोबाइल जंक्शन मॉल, टावर चौक, दरभंगा, मूसा साह सिटी सेंटर। Realme, MI, OnePlus एवं आईफोन समेत ओप्पो, वीवो, सैमसंग और नोकिया के मोबाइल। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। चौतरफा दुर्गा पूजा की धूम, शहर से लेकर गांव तक शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के दर्शन को पूजा पंडालों में पहुंच रहे श्रद्धालु। कोरोना ने मेले की उम्मीदों पर फेरा पानी। मतदाता जागरूकता के लिए हुआ वॉकथन, मतदाताओं को जगाने के लिए पदाधिकारियों ने किया मार्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28 अक्टूबर को प्रस्तावित कार्यक्रम के आयोजन को लेकर अधिकारियों के साथ एसपीजी ने की बैठक। स्वीप अंतर्गत हस्ताक्षर अभियान का हुआ शुभारंभ। अभ्यर्थियों को दिया गया व्यय संधारित करने का प्रशिक्षण। लगातार जारी है मास्क चेकिंग अभियान। वाहन चेकिंग का भी कड़ाई के साथ हो रहा पालन। चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाची पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक, शामिल हुए सामान्य प्रेक्षकगण भी। बिहार में कोरोना के 749 नए मरीज, आंकड़ा 2,12,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 11,628। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 8 नए पॉजिटिव केस। और 30 अक्टूबर को ईद मिलादुन्नबी, कोरोना एवं आचार संहिता की वजह से नहीं निकलेगा जुलूसे मोहम्मदी। वाहन चेकिंग का भी कड़ाई से हो रहा पालन। वाहन चेकिंग में 1,04,66,100 रुपए का हुआ जुर्माना। 135 लोगों पर हुई सीसीए की कार्रवाई। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। FST एवं SST द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर लगातार दबिश बनाई जा रही है। इनके द्वारा वाहनों की सघनता से जांच कर गैर कानूनी आवाजाही पर निगरानी रखी जा रही है। वाहनों की जांच में अब तक 1,04,66,100 रुपए जुर्माने की वसूली की गई है। वहीं पुलिस के द्वारा 19,248 लीटर से अधिक शराब जब्त की गई है। आपराधिक प्रवृत्ति के 105 व्यक्तियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट निर्गत किए गए हैं।
वहीं 135 लोगों के विरुद्ध सीसीए के तहत कार्रवाई की गई है, जिन्हें अपने थाने से इतर के थाने में रोज हाजिरी लगानी होगी या अन्य थाना क्षेत्र में रहना होगा। कुल 11,559 व्यक्तियों से बंद पत्र भरवाया गया है। मतदान तिथि के लिए कुल 235 भेद्य टोले की पहचान हुई है, जहां के 1,651 व्यक्ति ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिसके द्वारा गड़बड़ी फैलाए जाने की आशंका है, उन्हें बॉन्ड डाउन किया गया है। साथ ही थानों द्वारा 1,222 शस्त्रों का सत्यापन किया गया एवं 379 शस्त्र जमा करवाए गए हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाची पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक, शामिल हुए सामान्य प्रेक्षकगण भी। चुनाव की तैयारी को लेकर निर्वाची पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में सामान्य प्रेक्षकगण भी हुए शामिल। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 की तैयारी को लेकर समाहरणालय परिसर अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM की अध्यक्षता में तथा प्रेक्षकगणों की उपस्थिति में सभी निर्वाची पदाधिकारियों एवं सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बेनीपुर, अलीनगर एवं दरभंगा ग्रामीण के सामान्य प्रेक्षक पाटिल राजेश प्रभाकर ने कहा कि हम यहां निर्वाचन कार्य में आपकी मदद करने के लिए आए हैं। चुनाव कार्य में सबका सहयोग जरूरी होता है, इसमें काम ससमय निष्पादित करने की आवश्यकता होती है। 10 वर्ष पहले के चुनाव और अब के चुनाव में बहुत बदलाव आ गया है। अब हर कार्य में तकनीक का उपयोग किया जाता है, नॉमिनेशन भी ऑनलाइन किया जा सकता है। सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि छोटी से छोटी चूक भी तुरंत प्रसारित होकर नेशनल लेवल पर पहुंच जाती है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन के सभी कार्यों के लिए लिखित निर्देश दिए गए हैं, फिर भी यदि आपको कहीं कठिनाई होती है तो निर्वाची पदाधिकारी या वरीय पदाधिकारी से बात कर जानकारी ले लें। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर कोई कमी न रह पाए, इसका अवलोकन सेक्टर पदाधिकारी कर लें। BLO, आशा सेविका को उनके दायित्व के संबंध में पूर्व में ही जानकारी देनी होगी। कोविड-19 को लेकर भी प्लानिंग करनी होगी। उन्होंने कहा कि 80 वर्ष से ऊपर के एवं PWD मतदाताओं की सुविधा प्रदान करने के लिए भी सोचना होगा। बिहार में कोरोना के 749 नए मरीज, आंकड़ा 2,12,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 11,628। बिहार में कोरोना के 749 नए मरीज, आंकड़ा 2,12,000 के पार पहुंचा, टोटल एक्टिव केस 11,628। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पटना में सबसे अधिक 242, अररिया में 16, अरवल में 6, औरंगाबाद में 19, बांका में 8, बेगूसराय में 10, भागलपुर में 25, भोजपुर में 12, बक्सर में 5, दरभंगा में 8, पूर्वी चंपारण में 30, गया में 12, गोपालगंज में 7, जमुई में 8, जहानाबाद में 24, कटिहार में 22, खगड़िया में 5, किशनगंज में 18, लखीसराय में 5, मधेपुरा में 12, मधुबनी में 13, मुंगेर में 21, मुजफ्फरपुर में 60, नालंदा में 38, नवादा में 15, पूर्णिया में 25, रोहतास में 9, सहरसा में 7, समस्तीपुर में 7, सारण में 11, शेखपुरा में 7, शिवहर में 2, सीतामढ़ी में 10, सीवान में 4, सुपौल में 5, वैशाली में 12 और पश्चिम चंपारण में 9 नए मरीज मिले हैं। टोटल मरीजों की संख्या बिहार में 2,12,192 पर पहुंच गई है। टोटल एक्टिव केस की संख्या 11,628 है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1,500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9835687786। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल, दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स। इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS enabled बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, CCTV surveillance, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms.
नो रीएडमिशन चार्जेस फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरियासराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। चौतरफा दुर्गा पूजा की धूम, शहर से लेकर गांव तक शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के दर्शन को पूजा पंडालों में पहुंच रहे श्रद्धालु। कोरोना ने मेले की उम्मीदों पर फेरा पानी। मतदाता जागरूकता के लिए हुआ वॉकथन, मतदाताओं को जगाने के लिए पदाधिकारियों ने किया मार्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28 अक्टूबर को प्रस्तावित कार्यक्रम के आयोजन को लेकर अधिकारियों के साथ एसपीजी ने की बैठक। स्वीप अंतर्गत हस्ताक्षर अभियान का हुआ शुभारंभ। अभ्यर्थियों को दिया गया व्यय संधारित करने का प्रशिक्षण। लगातार जारी है मास्क चेकिंग अभियान। वाहन चेकिंग का भी कड़ाई के साथ हो रहा पालन। चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाची पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक, शामिल हुए सामान्य प्रेक्षकगण भी। बिहार में कोरोना के 749 नए मरीज, आंकड़ा 2,12,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 11,628। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 8 नए पॉजिटिव केस। और 30 अक्टूबर को ईद मिलादुन्नबी, कोरोना एवं आचार संहिता की वजह से नहीं निकलेगा जुलूसे मोहम्मदी। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 8 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ी मरीजों की संख्या, मिले 8 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा जिले में भी 8 नए कोरोना मरीज मिलने की जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई है और इसके साथ ही दरभंगा में भी कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। और 30 अक्टूबर को ईद मिलादुन्नबी, कोरोना एवं आचार संहिता को लेकर नहीं निकलेगा जुलूसे मोहम्मदी। 30 अक्टूबर को ईद मिलादुन्नबी, इस बार कोरोना संकट काल और आदर्श आचार संहिता की वजह से नहीं निकलेगा जुलूसे मोहम्मदी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के मौके पर हर साल जुलूसे मोहम्मदी निकाला जाता है। इसको लेकर मोहल्ला फैजुल्ला खां में अंजुमन कारवाने मिल्लत के सौजन्य से मीटिंग बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता मौलाना मुफ्ती अब्दुल गफ्फार साकिब कर रहे थे। मीटिंग में आए लोगों से अपनी बात रखते हुए अंजुमन के अध्यक्ष रियाज खान कादरी ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से हम लोगों ने ईद, बकरीद, रमज़ान, मुहर्रम या जो भी त्यौहार हो नहीं मनाया सार्वजनिक रूप से और अपने घरों में नमाज अदा की। सरकार के गाइडलाइन को हम लोगों ने फॉलो किया। कोरोना महामारी और चुनाव को लेकर लगे आदर्श आचार संहिता को देखते हुए इस बार जुलूस नहीं निकालने का भी निर्णय लिया गया। मीटिंग में शामिल होने वालों में शरफे आलम तमन्ना, सेक्रेटरी अंजुमन खुदा में मिल्लत, मौलाना अबुल हसनात नूरी, मौलाना अब्दुल रहमान खान का, मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साबरी समेत कई लोग शामिल थे। 12वीं शरीफ को जो हर साल जुलूस निकलता है, इसी सिलसिले की ये मजलिस बैठी है कि इन साल कोरोना की वजह से क्या जुलूस निकाला जाए या नहीं। तो अभी रुस्तम बाबू ने कहा, हम इस बात की तायीद भी करते हैं। गवर्नमेंट के उसूल के मुताबिक, उसके ऐलान के मुताबिक कोई इस तरह का हंगामा न हो, तो हम जुलूस में तो लाजमी है कि हंगामा होगा ही, तो उसको कौन रोकेगा। इसलिए जुलूस ही अब की दफ़ा हम लोगों ने तय कर लिया है कि नहीं निकाला जाए। करीब वो तारीख जिसे हम 12 रबीउल शरीफ कहते हैं और जिसमें पूरी कायनात के आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और उनकी आमद की खुशी में पूरी दुनिया के लोग खुशियाँ मनाते हैं और अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकालते हैं। शहर दरभंगा में भी एक कदीम ज़माने से जुलूस मोहम्मदी निकाला जाता है, जिसमें हज़ारों हज़ार की संख्या में अक़ीदतमंद अलग अलग मोहल्ले से शिरकत करते हैं। इसी सिलसिले में आज अंजुमन कारवाने मिल्लत की जानिब से एक मीटिंग रखी गई, जिसमें शहर के उलमा इकराम, दानिश्वर हजरात, अंजुमन खुदा मिल्लत के अफराद मौजूद हुए। और क्योंकि इस वक्त पूरे देश में कोरोना महामारी से हम लोग परेशान हैं, झेल रहे हैं कोरोना महामारी को, और एक फ़ैसला होना था कि क्या ऐसे हालात में जहां हमने कोरोना की वजह से ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा
रमज़ान शरीफ जैसा इबादत वाला महीना, मुबारक महीना, मुहर्रमुल हराम और दिगर त्योहारों को हमने तर्क करते हुए अपने घरों में नमाज़ें अदा की। ऐसे हालात में क्या जुलूस मोहम्मदी निकाला जाए, नहीं निकाला जाए? तो यहाँ तमाम दानिश्वर हजरातों ने एक फ़ैसला किया कि मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं, लिहाजा इमसाल जुलूस मोहम्मदी जो कि 30 अक्टूबर को निकलना था वो इस बार दरभंगा में नहीं निकाला जाएगा। ये था अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। चौतरफा दुर्गा पूजा की धूम, शहर से लेकर गांव तक शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के दर्शन को पूजा पंडालों में पहुंच रहे श्रद्धालु। कोरोना ने मेले की उम्मीदों पर फेरा पानी। मतदाता जागरूकता के लिए हुआ वॉकथन, मतदाताओं को जगाने के लिए पदाधिकारियों ने किया मार्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28 अक्टूबर को प्रस्तावित कार्यक्रम के आयोजन को लेकर अधिकारियों के साथ एसपीजी ने की बैठक। स्वीप अंतर्गत हस्ताक्षर अभियान का हुआ शुभारंभ। अभ्यर्थियों को दिया गया व्यय संधारित करने का प्रशिक्षण। लगातार जारी है मास्क चेकिंग अभियान। वाहन चेकिंग का भी कड़ाई के साथ हो रहा पालन। चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाची पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक, शामिल हुए सामान्य प्रेक्षकगण भी। बिहार में कोरोना के 749 नए मरीज, आंकड़ा 2,12,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 11,628। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 8 नए पॉजिटिव केस। और 30 अक्टूबर को ईद मिलादुन्नबी, कोरोना एवं आचार संहिता की वजह से नहीं निकलेगा जुलूस मोहम्मदी। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार।